मेरे मेरा ना अब पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं तब प्यार करता था, सब कुछ करता था। मुझे इतना रुला था, मैं जिंदगी में नहीं रोया यार सर। मेरे ना साथ बहुत गलत हो रखा है यार भाई। न्यूज रिपोर्ट चलने के बाद पीड़ित पिता ने कहा, मुझे ना करो बदनाम, मेरी भी सुनो बात। पत्नी की मौत के जिम्मेदार ठहराए जा रहे पति ने कहा, डेंगू से हुई है पत्नी की मौत, मुझे ना ठहराया जाए मौत का जिम्मेदार। पति विनीश बोला, न्यूज पोर्टल पर खबर चलने से धूमिल हुई है मेरी छवि, मुझे और ना किया जाए परेशान। पीड़ित पति बोला, कई न्यूज पोर्टल पर बिना जांच पड़ताल के चलाई गई है खबर, जिससे मेरा जीना हो चुका है दुश्वार। पीड़ित बोला, 17 साल तक मेरी पत्नी और मैं साथ रहे हैं, तो फिर कैसे मैं ही अपनी पत्नी को जहर दे सकता हूँ? मैं तो खुद उसके जाने के बाद सदमे में हूँ। मीडिया के सामने सिसक सिसक कर रोया पति। बोला, मैं अपनी पत्नी से करता था अत्यधिक प्रेम। पीड़ित बोला, पोस्टमार्टम में भी कहीं नहीं आई है पत्नी को जहर देने की बात। पीड़ित बोला, मेरे पास है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डेंगू वायरस के सारे पर्चे। पीड़ित पति बोला, बिना कुछ जांचे मुझे ना किया जाए बदनाम और मेरी भी सुनी जाए बात। मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं पटेल नगर से बिलोंग करता हूँ। मैं जो रूबरू हो रहा हूँ, मैं इसलिए हो रहा हूँ कि मेरी अभी वाइफ की 1 तारीख को डेथ हुई है और 2 तारीख को थोड़ा सा एलिगेशन मेरे ऊपर लग रखे हैं। कुछ रिपोर्टर थे जो मेरे को एलिगेशन लगाए थे, जिस कारण मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी परेशानी मेरे को हो रही है सर। परेशानी सर ये हो रही है कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रखे हैं कि मैंने अपनी वाइफ को जहर दे के मारा है। मेरे ससुराल वालों का कहना है कि मैंने अपनी वाइफ को जहर दे के मारा है। सर मेरी वाइफ को जो हुआ था वो डेंगू हुआ था, बुखार। 4 दिन से उनको बुखार था और जब मैंने उनकी प्लेटें चेक कराई तो उनकी प्लेटें काफ़ी कम थी, जिस कारण बुखार ब्रेन में आया और ब्रेन डैमेज हुआ। उसके बाद मैं उनको काफ़ी हॉस्पिटल में लेके गया, सनर्जी हॉस्पिटल में लेके गया। उनकी इमरजेंसी के सामने उनकी डेथ। उनका मेरे जो ससुराल वाले थे उन्होंने उनका मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपने हमारी लड़की को जहर दे के मारा है, ऐसे करा है, वैसे करा है। तो मैंने ठीक है सर, आपको ऐसा लगता है तो आप पोस्टमार्टम कराओ। उन्होंने खुद ने कहा, ये डिमांड उनकी थी कि हम अपनी लड़की का पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो उसके आधार पर हम आप पे कार्रवाई करेंगे। सर रिपोर्ट ये कहती है कि 20-25 दिन में जो रिपोर्ट आई है उन्होंने मैंने देखा है और हमारे को जो मिली है वो नॉर्मल रिपोर्ट है सर। तो ये परेशानी आ रही है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 17 साल से था, ठीक है सर, और उस बीच में मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपने हमारी लड़की को ऐसे मारा है, वैसे मारा है। मैं ये कहना नहीं चाहता कि उनका दिमाग है वो कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बट मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है कि जो उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है किस आधार पे की है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल रिपोर्ट है, क्योंकि 20-25 दिन के बाद रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। मेरे को सर इस बात का सस्पेंस है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे को अपने बच्चे पालने हैं, बट उनका एलिगेशन ये है कि आपने मेरी लड़की को जहर दे के मारा है। रिपोर्ट भी नॉर्मल है, मगर सर मेरे ऊपर मेरी जो रेपुटेशन खराब हुई है सारे इंडिया ऑल, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, जितनी भी आप मान लो सर कि ऑल इंडिया मेरी न्यूज़ जा रखी है, मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं सर, मैं क्या करूँ? अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट है सर जो पोस्टमार्टम की मेरी वाइफ की है, ये देख लीजिए सर, जूम करके देख लीजिएगा।
ये मेरी वाइफ की रिपोर्ट है, नॉर्मल है। जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगे हुए हैं सर, मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर मेरे इस रिपोर्ट के आधार पे जो मेरी वायरल रिपोर्ट हुई है, जो जिसने वीडियो बनाई है, जो लेके आए मेरे ससुराल वाले लेके आए, जैसे भी लेके आए, उससे मेरे बच्चे 2, एक मेरा लड़का राघव है और दूसरी मेरी जो लड़की इशिका है, दोनों एडमिट रहे हॉस्पिटल में। और मेरी भी हार्ट बीट बढ़ी। क्यों? क्योंकि सर देखो, जो आदमी आज तक 17 साल में 10 दिन अपने ससुराल में अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाया, आज उसकी मौत कैसे कर सकता है सर? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। मैं आज तक के रिकॉर्ड में और सबके सामने ये कहता हूँ कि जितना आदमी अपनी वाइफ को प्यार करता है, 100 में से 99 या 100 में से 85, क्योंकि अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मैं भी करता था। क्यों? मेरे पर जब एलिगेशन लगे और मेरे को जब बदनाम करा गया, तो मैं नहीं मानता कि कोई साजिश है, क्या नहीं है सर। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी वाइफ को पहले डॉक्टर रावत जी के पास लेके गया, उसके बाद मैं इंद्रेश लेके गया, उसके बाद मैं सनर्जी हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर जितेंद्र हैं जिसने मेरी वाइफ को देखा है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, उन्होंने जो भी ये अभद्र व्यवहार मेरे ऊपर लगाया है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा सर कि अगर आपको मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने हैं तो आप शमशान घाट में हाथ जोड़ के मेरे पास से क्यों गए? मेरे से गलती क्यों मानी? अगर आप इतने सत्य थे तो मेरे पैर क्यों पकड़े आपने? देखो, मेरी वाइफ ना बहुत अच्छा मानती थी इनको, मेरे पापा को भी, मेरे घर को भी, अपने घर को भी। कभी भी वो ये नहीं चाहती थी कि किसी में भी कोई भी अभद्र हो, अभद्र व्यवहार हो, कुछ भी नहीं चाहती थी। मेरा इनसे बस हाथ जोड़ के ये विनती है कि मेरे ऊपर एलिगेशन ना लगाएं। दूसरा, अगर इनको एलिगेशन लगाने थे तो ये घाट के अंदर मेरे पैर पकड़ के क्यों गए? मुझे ये जवाब इनसे चाहिए। और मेरी रेपुटेशन जो इन्होंने खराब करी है सर, मुझे इसके लिए ना, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें पता है कि हम कैसे गली मोहल्ले से निकल रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं लोग। मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो सर, मुझे आज इसलिए आना पड़ा सामने क्योंकि मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, क्योंकि इन्होंने इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा रखे हैं और सबूत इनके पास कुछ नहीं है सर। तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रखी है या कुछ ऐसे अभद्र हो रखा है या ऐसे व्यवहार हो रखा है, जब तक आपको एविडेंस ना मिले तब तक आप कार्रवाई ना करें। सर मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास प्रूफ है या कोई, मैं 3 डॉक्टर के नाम ले रहा हूँ, चैनल में भी नाम ले रहा हूँ सर, आप मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें भी नाम ले रहा हूँ, मगर मेरी सुनवाई कुछ नहीं है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं दिखा सकता हूँ सर। 17 साल मैंने अपनी वाइफ के साथ बिताए हैं, 17 साल, मेरे बच्चे भी बड़े हैं। आज के टाइम पे ये चीज़ अपने दिमाग में रखूँगा सर, मैं नहीं रखूँगा सर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरी वाइफ थी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार मैं अपनी वाइफ से करता हूँ, मैं ज़िंदगी में किसी से नहीं कर सकता। जाने के बाद मैं 2 बार हार्ट अटैक से निकल चुका हूँ, जिससे मेरा डॉक्टर्स भी हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, ECG हो चुका है, मेरा BP हाई हो चुका है। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे 3 बच्चे ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। पर हुआ कि मेरे बच्चे दोनों एडमिट थे। राकेश गोयल की रिपोर्ट है मेरे पास, क्योंकि जो एलिगेशन लगाए, मेरी वाइफ तो गई, मगर मेरे जो एलिगेशन लगा रखे हैं, जो मेरे बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ससुराल वालों की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ सर। जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रखे हैं सर, वो
बेबुनियाद कि सर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैंने अपनी वाइफ के साथ 17 साल बिताए हैं, मुझे ऐसे बदनाम ना करें।